विशाल संभावनाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से विभिन्न प्रगति के नए आयाम खड़े किए हैं, निश्चित ही भारत की तरफ देखने का पूरे विश्व भर का नजरिया बदला है। और जिस तरह से भारत ने पिछले वर्षों में प्रगति की है, जिस गति के साथ में प्रगति की है, पूरा विश्व जो है आश्चर्यचकित होकर के कौतूहल की दृष्टि से भारत को एक नए सिरे से देखना और जानना चाहता है। उसी के साथ साथ में भारत की आर्थिक संपन्नता बढ़ने के बाद में भारतीयों ने घर से बाहर निकल करके जब देश को देखने का क्रम प्रारंभ किया है, उसके कारण से भारत के टूरिज्म सेक्टर में एक नई उछाल आई है। और आने वाले समय में ये सेक्टर जो है वो देश के लिए एक बड़ा इकोनॉमी का जनरेटर और एम्प्लॉयमेंट का जनरेटर बनेगा। हम जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वी हैव सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड आवर नेशन। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वें पायदान पर हम लेकर के आए और अब तीसरे पायदान पर लेके जा रहे हैं। मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में कह सकता हूं कि जब भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर पहुंचेगी तो पर्यटन का जो व्यवसाय है, पर्यटन का जो डोमेन है, वो उस इकोनॉमी को तीसरे पायदान पर पहुंचाने का बड़ा ड्राइवर होगा, उसका वाहक होगा। और हम उस दिशा में आगे बढ़कर सब लोग मिलकर के काम करें। इस दृष्टिकोण से जो पर्यटन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, क्योंकि टूरिस्ट गाइड देश की ज़ुबान है, देश के को दिखाने वाला होता है। ऐसे में इनकी महत्ता को समझते हुए इनके साथ मिलकर के हम किस तरह से काम कर सकें, हम सब एक परिवार के रूप में काम करते हुए देश के जो है पर्यटन व्यवसाय को किस तरह से आगे बढ़ा सकें, उसके निमित्त इस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ। और क्योंकि ये देश के अत्यंत महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन भारत के माँ भारती के मुकुट के भाल कश्मीर में आयोजित किया गया था, इसलिए इस स्थान की और इस आयोजन की महत्ता दोनों ही कई गुना बढ़ी है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट फुटफॉल हियर दिस ईयर। पिछले 2-3 साल से आगे उनको डेवलप करने का देयर आर अराउंड 50-60 प्लेसेस। तो कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज है सर, जैसे बंगस वैली है, यहाँ पे दूध पथरी है, तो प्लेसेस आर बीइंग डेवलप्ड, बट द ओनली कंसर्न इज कि वहाँ पे से मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई, लाइट इलेक्ट्रिसिटी की, तो उस पर भी काम चल रहा है। देखिए, हमारे जितने एस्टेब्लिश टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि एकाएक नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ा है, उसके चलते हुए वहाँ कंजेशन हुआ है। डिकंजेशन के लिए हमको नए डेस्टिनेशंस, नए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस, नए साइट ऑफ अट्रैक्शंस ऐसे डेवलप करने होंगे। टूरिज्म में प्रारंभिक रूप से राज्य सरकारों का विषय है। हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप हमने सभी राज्य सरकारों को एक बार प्रारंभिक रूप से उनसे आग्रह किया है कि हम नए डेस्टिनेशंस कहाँ और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस पर विचार करें, वो अपनी योजनाएं बनाएं और वो योजनाओं को लेकर के भारत सरकार के पास आएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अन्य किसी भी डेस्टिनेशन को एक हॉलिस्टिक नए डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए जो भी सहयोग भारत सरकार का होगा, भारत सरकार उस पर काम करेगी। मे बी इट इज़ कनेक्टिविटी फॉर कम्यूटेशन और कम्युनिटी कनेक्टिविटी फॉर कम्युनिकेशन, उन दोनों के लिए सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन यहाँ 30 साल का एटमॉस्फेयर सबको पता है किस तरह डिस्टर्ब रहा, यहाँ गाइड्स की उतनी अवेयरनेस नहीं है, इस एसोसिएशन को इन लोगों को कितना प्रमोट करना। देखिए, भारत सरकार ने टूरिस्ट गाइड की स्किल के एनहेंसमेंट के लिए ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल बनाए हैं। उनके साथ जुड़ करके वो अपने क्षेत्र के टूरिस्ट को और अधिक बेहतर एक्सपीरियंस किस तरह से दे सकते हैं, इसके लिए उनकी स्किल एनहेंसमेंट की जा रही है। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि ऑफ सीज़न के समय में हम अपने टूरिस्ट गाइड्स के लिए उनके कैरियर एडवांसमेंट के लिए किस तरह से उनकी स्किल को एनहेंस करने के लिए नए प्रोग्राम्स बना करके उनको फिज़िकल ट्रेनिंग्स भी हमारे टूरिज़्म इंस्टीट्यूट्स में ला करके बुला करके दें, ताकि टूरिस्ट का एक्सपीरियंस बढ़े, टूरिस्ट गाइड की क्षमता बढ़े और ओवरऑल जो है वो भारत का पर्यटन उद्योग उसके कारण से आगे बढ़े। थैंक यू। बहुत जरूरी है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हर जगह बेहतरीन माहौल हो, बट अनफॉर्चुनेटली जो बांग्लादेश में रिवोल्ट हुआ है, किस तरह के वातावरण में। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पड़ोस में इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता आई है, एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से गिराया गया है। मैं मानता हूं कि निश्चित ही व्यक्ति जो है सब कुछ चुन सकता है, अपना पड़ोसी नहीं चुन सकता। इसलिए जो पड़ोस में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं,
भारत सरकार बहुत विजिलेंट है और उसको देख रही है, कहीं किसी तरह का उसका दुष्प्रभाव भारत में न हो, उसके लिए हम जागरूक हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि भारत में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, जिस तरह से भारत में आंतरिक शांति स्थापित हुई है, भारत में आतंकवाद लगभग समाप्ति के दौर पर है, भारत से नक्सलवाद सिमटते सिमटते 4 जिलों तक रह गया, और ऐसे में जो भारत में जिस तरह का वायुमंडल बना है, हम समर्थ हैं, सक्षम हैं, और आने वाले समय में भारत के हितों को पे समझौता किए बिना भारत की प्रगति और जो है भारत की उन्नति के लिए कमिटेड है।